अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शब नबी मुजद्ददी। आप देख रहे हैं कराची रंग। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुरु मंदिर चौरंगी पर, आप देख सकते हैं। और इस वक्त हमारा जो एक कंटेंट है पब्लिक इशू के ऊपर है, जो चालान है उसके हवाले से। यहाँ पर जो कैमराज हैं ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये है वो हमारी आँख जो कि इस वक्त हमें हर हवाले से देख रही है। ऑल्दो के ट्रैफिक के जो अपना जो हमारे एहलकार हैं उनकी ज़िम्मेदारियाँ थोड़ी कम हो गई हैं, क्योंकि जब उनसे बात की जाती है तो वो कहते हैं कि जनाब ये कैमरा जो है ना यही जो है इसका फ़ैसला करेंगे वायलेशन के हिसाब से, और ये चालान जो है लोगों को भेज दिए जाएंगे। अब मसला ये आ रहा है कि क्या हमने इस तरीके से ये चालान तो हमने दे दिए, लेकिन क्या हमने उस तरीके से सर्विसेज जो है प्रोवाइड की, क्या हमने वो रोड, क्या हमने वो चीज़ें लोगों को दिए, क्या सहूलतें हमने उस तरीके से दी जिस तरीके से और दूसरे जो है वो शहरों में दी जा रही हैं। इस हवाले से हम आपकी उनकी बात करवाते हैं और कोशिश करते हैं कि रिव्यू लेने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बाइकें चलाते हैं सर? जी हाँ, बाइकें चलाता हूँ। क्या कहेंगे इस वक्त ये चालान का जो है जो है अप्लाई कर दिया गया है और आपको इलेक्ट्रॉनिक चालान दिए जा रहे हैं, उस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? आपको किसी किस्म का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है या आप किसी किस्म की आप एहतियात बरत रहे हैं? दरअसल हुकूमत ने जो किया है वो लाज़िम बात है, अच्छा फ़ैसला किया है। हुकूमत जो है अच्छे इक़दाम करती है, लेकिन साथ साथ जो है मतलब अपना आवाम के लिए आसानियाँ चाहिए, आवाम को आसानी चाहिए, रोड सही बने हुए होने चाहिए और सिग्नल वगैरह पे जो है मतलब लाइटें वगैरह लगी होनी चाहिए। और आवाम को भी चाहिए कि मतलब हुकूमत के इस इक़दाम को जो है मतलब सही तरीके से इस्तेमाल करें, और हुकूमत को ये चाहिए कि मतलब रोड बना के दें, पब्लिक को आसानी करें। ठीक है, आइए और लोगों से बात करें। ये जो चालान हो रहे हैं अब कंप्यूटराइज चालान हो रहे हैं कैमरेज की आँख के ज़रिए से, क्या आपको इससे कुछ फ़र्क पड़ा है? कुछ आप एहतियात कर रहे हैं? क्या चीज़ें आप जो है ना फॉलो कर रहे हैं? आप फॉलो क्या करेंगे आप बताएं ना। हम तो अपने रोज़गार के लिए गए हुए हैं, रोज़गार कमाने के लिए निकलते हैं। तो पाकिस्तान के बाद पहले कोरोना आया था, अब आ गया डरोना, ये चालान का डरोना। जी, ये डरोना। देखिए ना, जब ये हम लोग का ये चालान होगा हमारी गाड़ी जब्त हो जाएगी, शनाख्ती कार्ड जब्त हो जाएगा, ना हम बाइकें के रहेंगे ना किसी कंपनी के रहेंगे, ना फिर हमारे बच्चे रहेंगे वो भूखे मरेंगे, प्यासे मरेंगे, मर जाएंगे, खुदकुशियाँ करेंगे। पाकिस्तान में आवाम कम हो जाएगी, गवर्नमेंट को सहूलत मिल जाएगी। अच्छा, ये जो रोड्स वगैरह हैं इसके हवाले से बिल्कुल गलत है। देखें ना, यकीन करें आप, पंजाब में तो 200 रुपये का चालान है, आप चालान कर दें। आप ट्रैफिक के एहलकार को बोलें चालान करें, 200 को करें, 500 को करें। ये तो आपने ला के वो तो गलत ही कर दिया ना, ये तो गवर्नमेंट के खाते में पैसा जाएगा। आवाम को जो ज़्यादा हो रहे हैं, अमाउंट ज़्यादा है उसकी, ये भी आपका एक सवाल है। हाँ सवाल है, देखें ना कहाँ जाएगा। आप किसी मदरसे में लगाएंगे, यतीमों को देंगे, क्या फ़ायदा? आप तो ये किसी को यतीम कर देंगे। मेरे को मेरी गाड़ी बंद कर दे, मैं खुदकुशी कर लूँगा। मैं घर जाऊँगा, मेरे बच्चे बोलेंगे पापा मुझे ये लेना है, मैं नहीं दे पाऊँगा, मैं तो खुदकुशी कर लूँगा। देखें ना, ना करें आप खुदकुशी ना करें जी, ये करवा रहे हैं, ये चालान करके करवा रहे हैं। भाई मेरा यही रोज़गार है, मैं क्या करूँगा? आप बताएं ना मुझे। मैं किसी कंपनी में जाता हूँ, मुझे 25,000 रुपये मिलते हैं, उसके अंदर मैं घर का किराया दूंगा, मैं राशन डालूंगा, मैं क्या करूँगा? हमने चलो यहाँ से दिन रात मेहनत करते हैं, 4 घंटे सोते हैं, 20 घंटे बाइकें चलाते हैं, 2,000, 1500-1600 कमाते हैं, चले अपने बच्चों के लिए पूरा कर लेते हैं हम। जब हमारी गाड़ी चली, बहुत लोगों से भी परसों भाई एक बता रहा था कि भाई उसका चालान हुआ है, घर पे पहुंचा है। 3 साल पहले उसकी मोटरसाइकिल गायब हो गई है। अच्छा, और चालान उसके घर पे पहुंच गया। तो उसने बोला भाई मैंने तो पैर काटा हुआ, मैं 3 साल से मेरी मोटरसाइकिल थी नहीं मेरे पास, ये कहाँ से आई है? तो कहने का हो मतलब सकता है हकीकत ना हो, खैर इसमें कोई तो हकीकत तो नहीं है। हो सकता है कि मगर आपकी चीज़ें पूरी नहीं होती हैं, आप जो है वो स्पीड में गाड़ियाँ गुजारते हैं, उसके बाद ट्रैफिक के निज़ाम को आप तोड़ते हैं, तो इसके बारे में तो आप कुछ सोचें ना, आम शहरी को भी तो सोचना चाहिए। सर हम तो आम शहरी क्या, हम तो बहुत सोचते हैं। तो आप एहतियात करेंगे ना? एहतियात तो हम करेंगे, लेकिन भाई आप पहले इनको बोलो। अस्सलाम वालेकुम सर, ये पूछना चाह रहे थे, ये जो DIG पीर मोहम्मद शाह साहब की जानिब से एक इलेक्ट्रॉनिक चालान जो है कैमराज के थ्रू जो है अप्लाई किए गए, आप क्या समझते हैं इसका क्यों फ़ायदा होगा, और आप क्या कहते हैं आपकी जिम्मेदारी में इजाफा हो गया, ये थोड़ा भी सही है कंट्रोल में चीज़ें? आवाम में शोर पैदा होगा, ये इससे अच्छा अमल है कि लोग एहतियात करेंगे, हेलमेट का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। फ़र्क पड़ रहा है? जी हाँ, फ़र्क पड़ रहा है। अच्छा, लोग मैंने सुना है कि आप सिग्नल के ऊपर रुकने लग गए हैं। जी जी जी, अच्छा, अमल कर। अच्छा, एक बड़ी वीडियो वायरल हो रही है छोटी सी, यार हमें 100-200 रुपये दे रहे थे, वो ठीक था, क्या कहेंगे आप? ऐसे कुछ ऐसा कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, तो ये चीज़ सही है या गलत है? ये सही है। सही है। क्या कहेंगे सर, ये जो इलेक्ट्रॉनिक चालान हो रहा है इस वक्त कैमराज के जरिए, कुछ कहना? पहले रोड हैं और ये चीज़ें सही कह रहे हैं ना, उसके बाद फिर मतलब जो है ना बाकी पहले सहूलत देते हैं, फिर ये चीज़ें होती हैं। गाड़ियाँ इन्होंने ट्रांसफ़र नहीं की हुई हैं, ओपन लेटर के ऊपर है, कैसे चालान पहुँचेंगे उनके ऊपर? हाँ,
बेहतरीन बात करी है या आपने। नहीं? यानी कि ऑनर कोई और है और चला कोई भाई और वो है। 20 बंदूक के आगे गई हुई ओपन लेटर के ऊपर गाड़ियाँ। यानी थोड़ा जल्दबाजी का काम किया गया है। नहीं तो पहले गाड़ियाँ मतलब कंप्यूटराइज करें ना, उनका रिकॉर्ड तो कंप्यूटराइज करें ना। ठीक है। रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करेंगे नहीं, उसके बाद सहूलत देंगे नहीं तो वो करेंगे क्या, मुझे बताएं आप। और हैवी चलान है। भाई अभी बहुत चलाने भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, ये सर जो कैमरा के थ्रू चलान हो रहे हैं, आप क्या समझते हैं इसको कि इस वक्त जो अप्लाई किया गया है इसको आप किस तनाजुर में ले रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? सर ये तो उस वक्त होता है ना जब आप आवाम को वो तमाम चीज़ें सहूलत और सारी चीज़ें मुहैया करें तो फिर वो कुछ बात समझ में आती है। यहाँ तो ना रोड सही है, ना हमें पानी मिल रहा है, ना गैस का निज़ाम सही है, ना बिजली का निज़ाम सही है। वो ऐसी चीज़ जो आवाम को आप दे नहीं रहे लेकिन आवाम से आप ले रहे हैं। अब सारा सिस्टम जो है वो आपने सारा उल्टा किया हुआ है। लेकिन ये जो चालान वाला सिस्टम है ये बिल्कुल एकदम से सही हो गया है। पानी का सिस्टम सही नहीं हो रहा, रोड का सिस्टम सही नहीं हो रहा, कोई चीज़ सही नहीं हो रही है। ये सर इस टाइम पे तो ये मसला है, बेरोज़गारी वैसी बहुत ज़्यादा है और इतने हमारी हुक्मरान ने ये इतने वो मुश्किलात पैदा कर दी है, जो बंदा रोज़ी कमाने वाला है बाइकिया वो भी परेशान है। इसकी बाइक की कीमत है, उतना चलान आ रहा है, क्या कहेंगे वो मतलब बाइक ही लेने की पोजीशन नहीं है, क्या कहेंगे? जी जी, ये ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है जो हमको मुश्किलात में आवाम को डाल दिया गया है। इस लिहाजा ये हमारी ये गलत है। गलत तो है, बिल्कुल है, मगर हमको भी आवाम को चाहिए जो रूल है वो फॉलो करने चाहिए, फॉलो कर लें, मगर इसे हटाया जाए, मगर आवाम को सहूलत दे, मगर ऐसा ना हो जो आवाम बिल्कुल जो रोज़गार कमा रही है बाइकिया वाले वो मर जाए। कहना ये चाहता हूँ कि ये चालान करने से पहले आप लोग अपने सिस्टम सही करो, रोड सही करो, जगह जगह पे जो आपने बैरियर लगाए हुए हैं ये बैरियर ख़त्म करो ताकि लोग फिर रॉन्ग साइड इस्तेमाल ना करें। पहले अपना निज़ाम तो आप सही करो। आप लोग दूसरे ममालिक की मिसाल दे दो, पहले खुद सही हो जाओ, फिर दूसरे ममालिक की मिसाल दो तो अच्छे भी लगते हो। मतलब पहले सहूलत दो फिर चलान। जाहिर सी बात है, और चालान भी इतने जितने की मोटरसाइकिल नहीं उससे ज़्यादा की आप चालान करो यार, कोई शर्म हया करो आप लोग हैं। इससे आप आवाम को क्या मैसेज देना चाह रहे हो और दुनिया को क्या मैसेज देना चाह रहे हो? जगह जगह के लोग रीढ़ की हड्डियों और कमर के मर्ज में मुब्तला हो गए। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए यार। पहले आप लोग अपना सिस्टम सही करो, आई समझे, फिर चालान देते हुए आप अच्छे लगोगे। ये कोई अभी चालान जो दिया गया है वो बाद में दे सकते हैं आप, लेकिन अभी आप हमें सहूलतें जो है ना वो नहीं दे रहे उस हवाले से। सहूलतें दे ही नहीं रहे हो ना आप। आपने सारे शायर फैसल आई चंडीगढ़ रोड सारे आपने है ना यू टर्न बंद कर दिए हैं बैरियर लगा के, सही है ना। तो बाइके वाले और दूसरे बाइक वाले वो क्या करेंगे, फिर रॉन्ग साइड जाएंगे, कानून हाथ में लेंगे। फिर आप बोल रहे कि हम चालान करेंगे और 15-15 हज़ार के। अब भाई गरीब आदमी बाइकिया वाला सुबह से लेके बाइकिया वाला रात के 10 बजे तक कितना कमाता है? ज़्यादा 1200-800 रुपये कमाता है। आप उसको 15,000 का चालान दे रहे हो, ये जुल्म नहीं है तो क्या है? ऊपर से महंगाई का पहाड़। बच्चों को खाना लेके जाएगा, हाँ हैं, बच्चों के लिए खाना लेके जाएगा, ये तुम लोग के चालान भरे। मुझे ऑनलाइन टीवी पे बैठाएं और एक सरकारी नुमाइंदा बैठाएं और वो मुझसे मुकालमा कर ले, आई समझे। अगर मैं उसे कायल ना कर दूं तो फिर मेरा नाम नहीं। भाई कराची के मसाइल, कराची का, हाँ कराची के मसाइल पे बात कर रहा हूँ मैं। आपको 1 to 1 बिठाया जाए, हाँ उसको मुतमईन कर देंगे। हाँ मैं मुतमईन कायल करूँगा, मुतमईन की तो बात दूसरी में, उसको कायल करूँगा। भाई मेरे आपको अगर मोहनजोदाड़ो देखना है तो आप कराची को देखो, अंदरूनी सिंध जाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने माशाल्लाह से कराची को मोहनजोदाड़ो बना दिया है। बहुत पहले जो ना अपने आप को सही करे, ये करप्शन ख़त्म हुए। अब इन्होंने जो बैरियर लगा रखे हैं ना, इन्होंने ये अपनी सहूलतें देखी हैं ताकि ये एक दूर दूर जैसे ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं ना, ये अपनी सहूलत देख रहे हैं। ये लगा के बैरियर लगा दिए इन्होंने अपनी सहूलत तो देख ली, सही है ना। अब परेशान कौन होता है? आवाम होता है। अब ये वन में नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे आप मेरे को बताएं ना। जैसे जाते हैं वैसे चालान हो जाए, वैसे ही चालान होता है। अब गरीब आदमी कहाँ से करेगा? अब ये बेचारे 700-800 रुपये मिसाल के तौर पर कमाते हैं, या मेरा ख्याल हूँ जो भी है 700-800-1200 रुपये कमाता हूँ। अब उसमें लाजमी बात है पेट्रोल भी जलाना होता है हमारे को, सारे दिन मत्था खोरी अलग करनी पड़ती है।
कितनी आवाम इतनी आमदनी नहीं है और जितने आमदनी का नहीं ये है चालान हो ना, जाएगा। फिर अब ये चालान कर देते हैं। लेकिन ये है कि वही है कि इनको पहले खुद को अपना सिस्टम सही करना चाहिए। इससे तो देखा जाए ना तो इनकी अपनी पैदा बढ़ गई है चले बहुत ट्रैफिक वालों की। ये जो कैमरास के जरिए जो चालान का सिस्टम शुरू कर दिया गया है और लोग परेशान हो, इतने हैवी चालान हो रहे हैं, इतनी की बाइक नहीं है जितने के चालान हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे ये गवर्नमेंट को, क्या मैसेज देंगे? जी मजदूर पेशा लड़के ये जो लोग निकले हुए हैं बाहर, ये सब मजदूर पेशा हैं, रोज़मर्रा कमाने वाले। इन लोगों के लिए इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं होने चाहिए। कानून बनाए लेकिन इतना सख्त ना बनाए कि बार बने। सहूलियात भी तो नहीं है ना, रोडें ठीक नहीं है, चीज़ें रोड ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशानियाँ हैं, आवाम को बहुत परेशानी है। इस तरह नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कम से कम चार्जेस रखें बच्चों कम से कम चाहिए, मतलब चालान करें लेकिन कम। चालान करें। अच्छा, ये जो कैमरास के थ्रू किए जा रहे हैं ये ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। में मौजूद हैं ताहिर अंसारी भाई, बहुत बड़े सोशल एक्टिविटीज़ हैं, प्यारा लियाकताबाद के, यहाँ से गुजर रहे थे किसी काम से। अच्छा, इस वक्त ताहिर अंसारी भाई आपको मालूम नहीं है, हम इस वक्त कॉन्टेंट पे बात कर रहे हैं कैमरास के हवाले से। ये जो कैमरास के थ्रू चालान करने का जो एक नया जो इम्प्लीमेंट किया गया है DIG जनाब पीर मोहम्मद शाह साहब की जानिब से, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? इस वक्त लोगों से हमने रिव्यू लिया है, उनका तो रिव्यू हम आपको बताएंगे बाद में, लेकिन आप अपना बताइए। देखें, ये काम जो गवर्नमेंट ने किया है ना, गवर्नमेंट ने काम जो किया अच्छा किया है। दुनिया के जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं तकरीबन सब में इसी तरह सेफ कैमरा लगे हुए हैं और ट्रैफिक को इसी तरह कंट्रोल किया जाता है। वो वहाँ पर जो है ट्रैफिक पुलिस लेस रोड है। अब क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है, ख़ास तौर पे कराची में, इसलिए कराची वालों को ज़रा सा इसको हज़म करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और दूसरी सबसे अहम बात जो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट को मैं पैगाम देना चाहूँगा कि आपने जो जुर्माने की फ़ीस रखी है वो बहुत ज़्यादा है, वो पब्लिक अफोर्ड नहीं कर सकती। एक 20,000 30,000 की मोटरसाइकिल वाला वो किस तरह से, मैं कहता हूँ उसके लिए तो 5,000 का चालान भी बहुत है, अमाउंट ज़्यादा है, अमाउंट बहुत ज़्यादा है। आप कम से कम उसको लेवल पे लेके आएँ, जो लाहौर की और इस्लामाबाद की सतह पर जो है वहाँ तक तो कम से कम इसको लेके आएँ और फिर अच्छी चीज़ें इसको इम्प्लीमेंट भी कराएँ। लेकिन जो आवाम है, क्योंकि उसको आदत नहीं है, करसा हो गया और लोग इसी तरह से घूम रहे हैं। अच्छा, एक अच्छी चीज़ हुई है जो मैंने देखी है यहाँ पर, तो मैं ख़ुद भी इस रोड का सर्वे करने आया था, मैंने एक चीज़ बड़ी अच्छी देखी है कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस जो है इस वक्त पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि ट्रैफिक कंट्रोल करने में नज़र आ रही है। वो इस तरह से नज़र नहीं आ रही कि वो रोडों पे नाके लगा के वो जो है ना भत्ते ले रही है, रिश्वत ले रही है, लोगों को रोक रही है, तंग कर रही है। नहीं, वो उसकी जो असल ड्यूटी है ना वो कर रही है, वो कर रही है जो उसका असल जो असल काम है। तो ये एक अच्छा काम है और इसको मैं कहता हूँ कि पब्लिक को भी इसमें जो है ना ताउन करना चाहिए। लेकिन मैं आखिर में ये ज़रूर कहूँगा कि इसकी फ़ीस जो है इसको कम होना चाहिए। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारा बहुत ही ज़बरदस्त है ग्रुप मेरा पाकिस्तान, उसके सोशल एक्टिविटी मौजूद है जनाब अब्बास नूरुद्दीन भाई। अब्बास नूरुद्दीन भाई, इस वक्त जो हमारा सेगमेंट है वो ई चालान के हवाले से चल रहा है, जो कि चालान जो है कैमरा की नज़र से देखकर जो है इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? भाई देखिए, अच्छा डॉक्टर साहब बात करिएगा, एक मिनट की बात करिएगा। जी अब्बास भाई क्या कहना चाहेंगे? भाई मुझे तो सबसे पहले जो ई चालान जो सिंध गवर्नमेंट ने लगाया है कराची के शहरियों के लिए, मैं तो इसकी भरपूर हिमायत करता हूँ एज ए पाकिस्तानी होने की नीयत से। क्योंकि कैमरा जो है ना, जो कैमरे हमारे जो कैमरे लगे हुए, कैमरे की एक आंख है और ये तासुब से बालातर है। इसकी जो कैमरे की कोई कौम परस्ती नहीं है। अक्सर कराची के लोगों का यही कहना था कि यार हमारे जो कराची की जो पुलिस है गैर मुकामी है, वो कराची के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करती है। लेकिन इस कैमरे ने ना हम सबको एक पाकिस्तानी बना दिया है। आपने देखा होगा कि जब हम लोग जब ट्रैफिक सिग्नल पे जब हम लोग रुकते हैं तो सारी जो गाड़ी हैं वो एक तरतीब के साथ लाइन में खड़ी हुई हैं, और जो कैमरा ऊपर लगा हुआ है, कैमरा हम सबको एक आंख से देख रहा है। उसको ये नहीं पता कि ये उर्दू बोलने वाला है, ये पंजाबी बोलने वाला है, ये सिंधी बोलने वाला है। चल उसको बिल्कुल लिसानियत को ख़त्म कर दिया और अब हमको अब एक कौम बनना पड़ेगा। लेकिन दूसरी बात ये है कि वो जो कि जुर्माने जो इन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिए हैं, जुर्माने की जो है ना, मतलब जैसे कहते हैं कि चालान जुर्माना ये थोड़ा कम होना चाहिए। अच्छा बात है, लोग अभी तक मैं देख रहा हूँ ना हेलमेट का यूज़ कर रहे हैं, ना वो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं। क्या कहेंगे, लोग तो अब हटधर्म हो गए या क्या कहेंगे इसको? आप क्या कहेंगे? लोग तो मैंने देखा अभी भी बगैर हेलमेट के घूम रहे हैं। इसके लिए मैं अपना सिंध गवर्नमेंट से बिल्कुल मोहतबाना गुजारिश ये करता हूँ कि भाई कराची के शहरियों को कम से कम भी 2 महीने का और टाइम दिया जाए, और उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे लाइसेंस किसी के पास नहीं है, अगर किसी ने अपनी गाड़ी जो है अपने नाम नहीं कराई, हेलमेट नहीं लिया, तो उसको थोड़ा टाइम दिया जाए कि भाई इस दौरान हम सिर्फ कि सख्ती कर रहे हैं, एक तरह से हमारी ट्रेनिंग है
कि 2 महीने के अंदर अंदर आप ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट ने टाइम दिया जाए, टाइम दिया जाए, 2 महीने कम से कम टाइम दिया जाए। और जो एक्साइज वालों के पास जो लोग नंबर प्लेट के लिए जा रहे हैं या नाम तब्दील कराने के लिए जा रहे हैं या ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए जा रहे हैं, अब अंदाज़ा लगाएं कि कराची में मेरे ख्याल से शायद 3 ड्राइविंग लाइसेंस बने हुए हैं। एक कोरंगी में अपना मेहरान टाउन में बना हुआ है, लांडी में, और दूसरा नाजनाबाद में बना हुआ है, तीसरा डिफेंस क्लिफ्टन में बना हुआ है। ये जो पूरे कराची की जो आबादी है वो तकरीबन 3 करोड़ से ज़ायद की आबादी है। और ये सेंटर मतलब ये जो सेंटर बहुत कम है। मेरी ये ख्वाहिश है, एक तजवीज़ है, आपके चैनल से अगर मेरी बात आला हुकाम तक पहुँचे तो मैं ये चाहता हूँ कि ये टाउन वाइज हो जाए। जिस तरह हल्का बंदियाँ करीबी हैं कौंसलर टाउन के अगर ये टाउन में भी हम लोग जो है लाइसेंस वालों को बिठा दें, मुस्तकिल लाइसेंस बनाने के लिए, खाली लर्निंग लाइसेंस के नहीं, मुस्तकिल लाइसेंस भी जो टाउन वाइज ही बनना चाहिए। जब टाउन में एक आबादी कम होती है, 12-13 लाख रुपए 12-13 लाख लोगों की वहाँ पर रिहाइश होती है और अक्सरियत का लाइसेंस बने हुए हैं, 2-3 लाख लोग ऐसे होंगे जिनके लाइसेंस नहीं बने, तो उनके लिए आसानी होगी टाउन वाइज वो लोग अपने लाइसेंस बनवाएं। बहुत बहुत शाह साहब ने एक इम्प्लीमेंट किया है ई कैमरास के ज़रिए जो चालान का एक सिस्टम है, आप क्या कहना चाहेंगे? उससे कुछ फ़र्क पड़ा है? लोगों ने कुछ फॉलो किया है चीज़ों को, सिग्नल्स को, या हेलमेट वगैरह की कुछ पाबंदी नज़र आ रही है? अभी कुछ थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है उस दिन के बाद से? हाँ, फ़र्क ये नज़र आ रहा है कि एक बंदे की चोरी हो गई थी गाड़ी, चालान उनके घर पे पहुंचा है, तो अभी वो अरेस्ट हो गया है बंदा अभी, और चालान में की गाड़ी चोरी हो गई थी, उस शहर में चलती थी। चालान का ये फ़ायदा है, चालान डायरेक्ट कट रहा है उस गाड़ी पर, गाड़ी पे पहुंच गई पुलिस उसके घर पे, चोर के घर पे। मुझे तो पता चला है कि गाड़ी तो उसके चालान तो उसके पास पहुंच रहा है जिसके ऑनरशिप है। नहीं, वो चोर के पास गई है ना नंबर प्लेट में। अच्छा, हाँ, तो उससे फ़र्क क्या पड़ा? बहुत फ़र्क है। चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया और 5000 जुर्माना भी और चोरी का केस। बहुत बेहतर। अच्छा, दूसरी लोग फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ को, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, लोगों के अंदर आपने कुछ चेंजिंग देखी है? हाँ, देखी है, बिल्कुल देखी, माशाल्लाह। अभी रुक रहे हैं सिग्नल पे? रुक रहे हैं, ज़ाब्ते पे चल रहे हैं अभी, माशाल्लाह। छोड़ा ऐसा एक मेरा छोटा सा अलग से सवाल था कि थोड़ा जुर्माने की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, थोड़ा इस बारे में भी बताएं। बीइंग आप सिटीजन, वैल्यू बहुत ज़्यादा है, वैल्यू क्या कम नहीं हो सकती है? इतनी ज़्यादा वैल्यू क्यों कर दी गई है जुर्माने की? 10,000, 15,000, 20,000, 40,000 की तो जाहिर है, जब सख्त कानून डाला जाता है ना, तो बंदों का दिमाग ठिकाने पे आता है, फिर बाद में जो है वो कम कर दिया जाता है। मतलब अभी ये आप कह रहे हैं कि वक्त की ज़रूरत है? वक्त की ज़रूरत है कुछ। जी जी। बाकी आप अपने जो DIG साहब हैं हमारे पीर मोहम्मद शाह साहब, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से, जो उन्होंने इस वक्त बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना, एक ऑनेस्ट ऑफिसर है सैयद पीर मोहम्मद शाह, एक ऑनेस्ट ऑफिसर है। हाँ, ईमानदार है। जो बंदे हमारे डिसमिस हुए हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह उनको अपने घर पे रहा है, कहा है कि मैं आपको बाल करूँगा, बाल भी कराए फ्री में, वरना 3 लाख लग जाते हैं, 2 लाख लग जाते हैं। फ्री में बाल भी कर रहा है, राश भी साहब ने खुद ने दी। आप मुतमईन है? मुतमईन है हम सुपरविजन से? हाँ, बिल्कुल। बहुत हमने आपकी बात करवाई, यहाँ पे लोगों से आपको रिव्यू दिलाया। ये जो आपने ई चालान का सिस्टम शुरू किया है, लोगों ने कहा है कि ये बहुत खुशाइंद बात है, लेकिन इसके तनाजुर में ये भी देखा जाए कि आप लोगों को फैसिलिटीज़ क्या दे रहे हैं, लोगों को रोड्स क्या दे रहे हैं, लोगों को चीज़ें क्या दे रहे हैं, ताकि जब तक आप सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा कबल इस वक्त है। इस वक्त मगरिब की अजान हो रही है। मैं इस वक्त नुमाइश चौरंगी से आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि खुदारा पहले लोगों को सहूलियात प्रोवाइड करें, उसके बाद में जो है ना इस तरीके से चालान का सिस्टम शुरू करें। और लोगों के जो यू टर्न है वो भी बंद है, जो अभी आपको लोगों ने बताया, तो लोगों के पास 2 वक्त का खाने को नहीं है, और आप उसके ऊपर इतना हैवी जो है चालान आपने अमाउंट है जो है और शहरों के बनिस्बत पर बहुत ज़्यादा यहाँ पे डबल कर दिए हैं। बहरहाल मैं इस प्लेटफार्म से आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि खुदारा कराची के हाल पर रहम करें। कराची आपका शहर है, कराची रेवेन्यू देने वाला शहर है। यहाँ पर जो एक दफ़ा आता है वो इस शहर का होकर रह जाता है, मगर यहाँ पर शहर के साथ जो जुल्म हो रहा है उसको कोई और नहीं कर रहा। मैं हूँ शोएब नबी मुजद्ददी, आप देख रहे हैं कराची रंग, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।